फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का लौकी के रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सख्त गर्मी की दोपहर हो और आप लोग इसको मेन डिश के तौर पे इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि गर्मी में किसी भी सालन को खाने का दिल नहीं करता और लौकी तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये हम लोगों के स्टमक को और लीवर को ठंडा करती है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाती है। तो लौकी का रायता हमारी बॉडी की जितनी भी हीट है उसको ख़त्म करता है, बिल्कुल अंदर से रिमूव कर देता है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं लौकी का रायता बनाना। लौकी का रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लौकी ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पील कर लिया था। और इसको पील करने के बाद हम लोग पानी में रखेंगे, नहीं तो ये काला हो जाता है। और जब भी लौकी लें इसको पहले हल्का सा टेस्ट कर लें, क्योंकि लौकी अक्सर कड़वी निकल आती है। तो पहले इसको टेस्ट करें फिर ही इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका रायता जो है वो ख़राब हो जाएगा अगर इसको बिना टेस्ट किए आप लोग इस्तेमाल करेंगे। और गर्मी में लौकी खाना तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फेवरेट सब्ज़ी है, तो इसको लाजमी खाना चाहिए। और दूसरे इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है ये हमारी हेल्थ के लिए। तो पहले इसकी हेड को अलग कर लेते हैं और अब इसको छुरी से दरमियान से कट करेंगे। देखिए जो लौकी है वो बिल्कुल फ्रेश है, हमारी बिल्कुल भी अंदर से पकी हुई नहीं है। अगर इसके बड़े बड़े बीज हों, पकी हुई लौकी निकले, तो इसके दरमियान वाले पार्ट को आप लोग रिमूव कर दें, सिर्फ बाहर वाला पार्ट इस्तेमाल करें, वो पका हुआ पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस तरह का ग्रेटर ले लिया जो कि हर घर में ही मौजूद होता है। और जो बड़े वाले सुराख है, जिसे अक्सर हम लोग मूली वाला पराठा बनाने के लिए मूली को ग्रेट करते हैं या गाजर को ग्रेट करते हैं, उसी बड़ी वाली साइड से हम लोग इस लौकी को ग्रेट कर लेंगे अच्छी तरह से। क्योंकि बच्चे जो हैं वो चंक्स नहीं खाते लौकी के, हम लोगों को बिल्कुल क्यूब्स नहीं चाहिए लौकी के। ग्रेट करेंगे तो वो बिल्कुल रायते के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने सारी लौकी को ग्रेट कर लिया है। और इसको ग्रेट करने के बाद भी पानी में ही रखेंगे, नहीं तो जो लौकी है वो काली हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पैन मैंने ले लिया है और इसके अंदर अपनी लौकी शामिल कर देंगे। और इसके अंदर मैं 2 कप पानी के शामिल करूँगी और लौकी को हल्का सा बॉईल कर लेंगे। इसको तब तक पहले वैसे ही पकाएंगे जब तक हम लोगों का पानी जो है वो पकना नहीं स्टार्ट हो जाता, लौकी अच्छी तरह से पकने नहीं शुरू हो जाती। यहाँ पे देखिए जो लौकी है वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो गई है। तो अब एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं और इसको हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो ये बिल्कुल मैशी हो जाएगी, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगेगी। हम लोगों को बिल्कुल मैशी नहीं चाहिए। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती और जो हम लोगों की लौकी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे देखिए जो लौकी है वो अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। पहले एक दफ़ा इसको हिला लेते हैं और अब मैं इसको उठा के हाथ की मदद से चेक करूंगी कि जो लौकी है वो अच्छी तरह से हाथ से मैश हो रही है। बिल्कुल इसी तरह के हम लोगों को चाहिए कि हाथ से इजीली मैश हो, बहुत ज़्यादा मैश ही नहीं करेंगे हम इसको, फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजीली हाथ से मैश हो रही है। तो अब मैं इसको सारी को स्टेन कर लेती हूँ, इसका जितना भी पानी है उसको रिमूव कर देते हैं। और अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए, जिसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लेके हल्का सा नमक डाल के उसको पानी के अंदर भिगो दिया था, ताकि जो प्याज है उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर आप लोग नहीं उसको नमक वाले पानी में डालना चाहते हो तो आप लोग इसको वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं इसको नमक वाले पानी के अंदर भिगो रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके उनके बीज को रिमूव कर दिया था और इनको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काट दिया था। साथ में एक आलू मैंने बॉईल किया हुआ लिया है मीडियम साइज़ का, इसको भी छोटे छोटे क्यूब्स में डाल दिया था। आलू ऑप्शनल है, डालना चाहें डाल दें, ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप लोग खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी वेजिटेबल। अब जो लौकी ली थी उसको मैंने अच्छी तरह से स्टीम कर लिया है, बिल्कुल इसका सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। 2 सब्ज़ मिर्ची लेके उनका मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, आप लोग चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा बारीक कट हुआ फ्रेश धनिया मैंने लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास पुदीने की चटनी थी, मैं ये रायते के अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग फ्रेश पुदीना भी बारीक बारीक काट के ले सकते हैं। पुदीना हम लोगों के हाजमे के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लौकी हम लोगों के स्टमक और लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये गर्मी में उसकी हीट को कम करता है। अब यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, ये मैंने 1 kg दही लिया है और घर का फ्रेश दही मैंने लिया है। और दही को ठंडा ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रायता हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है, गरम गरम नहीं अच्छा लगता। यहाँ पे देखिए जो दही है उसको अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया है। इसके सारे लम्स मैंने ख़त्म कर लिए हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं है। इसी तरह का दही हम लोगों को रायते के लिए चाहिए।
अब जो पुदीने की चटनी मैंने ली थी इसको डाल देते हैं और अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स कर देते हैं। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और लुक भी बहुत ही प्यारी आएगी हम लोगों के रायते की। अब मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया है, इसको डाल देते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ में मैं इसके अंदर वाइट पेपर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। आप लोगों के पास ना हो तो आप लोग ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स मैंने ली है 1 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और साथ में नमक मैंने लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, सिर्फ यही बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे। और साथ में सब्ज़ मिर्ची मैंने ले ली हैं, 2 सब्ज़ मिर्ची लेके उनको बारीक बारीक काट दिया था। आप लोग मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, या तो अगर आप लोग सब्ज़ मिर्च के लिए डालना चाहते हैं तो आप लोग चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हैं, या अगर ग्रीन चिलीज़ नहीं डालना चाहते तो आप लोग नॉर्मल चिली फ्लेक्स और साथ में ब्लैक पेपर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके उसको बारीक बारीक क्यूब्स के अंदर काट दिया था। टमाटर से लुक भी बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और अब मैं इसके अंदर लौकी शामिल कर रही हूँ। साथ में मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू से टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि मुझे रायते के अंदर आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो प्याज हम लोगों ने लिया था इसको अच्छी तरह से निचोड़ के डालेंगे, पानी बिल्कुल भी इसका नहीं डालेंगे। आप लोग चाहें तो प्याज को वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्याज को नमक वाले पानी के अंदर अच्छी तरह से धो के फिर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब मैं इसके अंदर बारीक काटा हुआ धनिया शामिल कर देती हूँ। ये फ्रेश धनिया लिया है, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी आएगी। तो चले अब रायते को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैं इस रायते को अलग से तड़का नहीं लगा रही क्योंकि अलग से जब हम इसको तड़का लगाएंगे तो फिर ये ठंडा होने के बाद, क्योंकि रायता ठंडा अच्छा लगता है, जब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे तो उसके ऊपर घी जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तड़का अलग से रायते को। मैं इसी तरह इसको सर्व करूँगी। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से हम लोगों का जो लौकी का रायता है वो बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसको मैंने कोई सा भी अलग से तड़का नहीं लगाया क्योंकि मुझे पर्सनली अलग से तड़का इसको अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा ही खाने में बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है और बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे क्योंकि हम लोगों ने लौकी बिल्कुल इसके अंदर ग्रेट करके डाली है। बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने इस रायते को लौकी के साथ बनाया है। और आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और गर्मी में तो आप लोग इसको लाजमी दोपहर में रोटी के साथ ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। ये गर्मी के अंदर हम लोगों के स्टमक को और लीवर की हीट को ख़त्म करता है, उनको ठंडा करता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।